दोस्तों, सीक्रेट ट्रेडर जोन में आपका स्वागत है। और आज हम डिटेल करने जा रहे हैं वीडियो का पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से किस प्लेटफॉर्म पे आप शेयर को बाई करते हैं और सेल करते हैं। तो सबसे पहले आप दोस्तों जैसे कि रिकैप कर देते हैं कि शेयर क्या होते हैं। तो कंपनियों के एक एसेट होते हैं। जो कंपनियां जितना अच्छा काम करेंगी उनके शेयर की उनकी वैल्यू बढ़ेगी तो उनका शेयर जो है वो उनका प्राइस बढ़ेगा। जब शेयर की प्राइस बढ़ती है तो जो लोग मान लीजिए सस्ते पे ख़रीद लिए तो बढ़ेगा प्राइस, तो वो जो है महंगे पे बेच देंगे। तो इस तरीके से बाइंग और सेलिंग चलती है। किसी का व्यू है कि मार्केट गिर रहा है तो वो सेल कर देता है। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि सेल एक ही दिन के लिए किया जाता है, जिसे इंट्राडे बोलते हैं। उसको होल्ड नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको फ्यूचर में जाना पड़ता है, तब आप उसको होल्ड कर सकते हैं। मंथली 2 महीने 3 महीने का एक्सपायरी होता है, तो आप मंथली खरीद करके मंथली में होल्ड कीजिए या नेक्स्ट मंथ का एक्सपायरी खरीद करके उसमें होल्ड कीजिए, है ना। लेकिन आप अगर इक्विटी में जाते हैं, जिसको हम कहते हैं शेयर, तो इसको इक्विटी कहते हैं। अगर उसको ख़रीदते हैं तो डिलीवरी में ख़रीदेंगे और लॉन्ग टाइम तक उसको रख सकते हैं। तो कुल मिला के कहने का पर्पज़ यही है दोस्तों कि शेयर कंपनियों का एक एसेट होता है। जो कंपनियां जितना अच्छा काम करती हैं, ग्रो करती हैं, उनके प्रोडक्ट बिकते हैं, उनकी कंपनी की वैल्यू बढ़ती है। कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो कंपनी के शेयर के रेट बढ़ेंगे। जब रेट बढ़ेंगे तो जो इन्वेस्टर होते हैं, जो शेयर खरीदे होते हैं, उनको प्रॉफिट होने लगता है। इसी तरीके कंपनी में अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाते हैं, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है या उनके प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है, प्रोडक्शन कम होने लगता है, मार्केट में उनकी डिमांड ख़त्म हो जाती है, उनके प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो जाती है, तो उनके शेयर गिरने लगते हैं। जैसे आप नोकिया को ले लीजिए कि एक समय नोकिया की वैल्यू वो क्रेज़ी की लोग जो जिनको देखो वो नोकिया पे लगे रहते थे। लेकिन वो समय के साथ अपने आप को अपडेट नहीं किए तो वो आज आउट ऑफ मार्केट हो गए हैं, ठीक ना। तो उसी तरीके से जो कंपनियां जितना अच्छा काम करती हैं उस तरीके से उनका शेयर का रेट बढ़ता है। तो हम बाइंग और सेलिंग करते हैं। और बाइंग सेलिंग हम किस में करेंगे, किस प्लेटफॉर्म पे करेंगे, तो हम चलिए आ जाते हैं सबसे पहले ये धन पे। तो आप गूगल क्रोम में लॉगिन करेंगे, ठीक ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इसके थ्रू आप धन के ब्रोकर में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें बहुत ही सिंपल है दोस्तों कि आप जो है गूगल से जा कर के गूगल क्रोम में इसको लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे जो है आप लॉगिन कर सकते हैं। अब हम यहाँ देखिए QR कोड दिया है, जैसे स्कैन किए ये लॉगिन हो गया, ठीक ना। लॉगिन हो गया। अब आ जाते हैं इस पर। अब देखिए ये है धन का प्लेटफॉर्म। बहुत ही स्मूथली ये काम करता है। इजी वे में आप इसमें कहीं पर भी जो भी इक्विटी में आप बाय करना चाह रहे हैं तो आप इसमें आइए। वॉच लिस्ट है यहाँ पे, और जो भी शेयर आपको बाय करना है, जैसे हम ले लेते हैं कि कोई TCS ले लेते हैं, TCS। तो यहाँ पे सर्च मारे तो TCS का आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक तो होता है इक्विटी, दूसरा होता है इसका ऑप्शन और फ्यूचर। तो हम इक्विटी में काम करते हैं, TCS। तो इक्विटी में हम काम करते हैं यानी केवल शेयर खरीदते हैं। शेयर खरीद के रख लेंगे, जब तक आपकी मर्जी है तब तक आप रख सकते हैं, ठीक ना। जितने समय तक रखना है रख सकते हैं। इसमें ब्रोकरेज जो है बस एक ही बार लगेगा बाइंग का, और जब एग्जिट करेंगे तब आपको एक ब्रोकरेज देना होता है और गवर्नमेंट को थोड़ा टैक्स चला जाता है। तो आप को प्रीवियस वीडियो में बता ही चुके हैं। और इसमें क्या होते हैं, इसके भी ऑप्शंस और फ्यूचर होते हैं जो कि मंथली एक्सपायरी होते हैं, वीकली एक्सपायरी होते हैं। तो अगर हम इक्विटी में जाते हैं, शेयर में जाते हैं, तो इनके भी ऑप्शंस और फ्यूचर होते हैं। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे कि ये इक्विटी है, इसके फ्यूचर्स और ऑप्शन की एक्सपायरी होती है। ये मई का एक्सपायरी है, ये जून का एक्सपायरी है, जुलाई का एक्सपायरी है। यानी मई के आखिरी मंथ के लास्ट वीक में जो थर्सडे पड़ता है उस दिन एक्सपायर हो जाएगा। तो उससे पहले आपको इसको एग्जिट कर देना है। अगर बाय किए हैं, मार्केट का प्रेडिक्शन ये है, एनालिसिस आपका ये है कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, बुलिश है मार्केट, शेयर की प्राइस बढ़ेगी, तो आप बाय करके छोड़ दीजिए और एक्सपायरी से पहले आप इसको बेच दीजिए, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। अगर मन कर रहा है कि नहीं हम जून की एक्सपायरी लेंगे, जून में शेयर की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो जून की एक्सपायरी ले लीजिए और जून के लास्ट वीक के थर्सडे को आप इस
से पहले आप इसको बेच दीजिए। थर्सडे से पहले आपको बेचना है, महीने के लास्ट में जो थर्सडे पड़ेगा उससे पहले आपको बेच देना है, नहीं तो ये एक्सपायर हो जाएगा। और फिर देखिए जुलाई का है, जो ये मंथली एक्सपायरी, तो ये जुलाई मंथ के लास्ट जो वीक है उसके थर्सडे को से पहले आप इसको बेच के अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि जब इसमें हम बेचते हैं ना, तो हमको ब्रोकर खरीदने के लिए ना कैपिटल हमको ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए जो रिटेल ट्रेडर होते हैं उनके पास 2 लाख 2.5 लाख रुपया नहीं होता है, तो वो बाइंग नहीं कर पाते हैं। तो हम आगे बताएंगे कि इसको कैसे आप कम पैसे में बाय कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हम बाय करने के लिए अप्लाई किए, अब यहाँ पे 1,07,452 रुपया में एक लॉट मिल रहा है। एक लॉट में 175 शेयर आ रहे हैं, ठीक ना, 175 शेयर आ रहे हैं एक लॉट में। और उसे खरीदने के लिए हमें कितना पैसा देना होगा, हमें 1,07,452 रुपया देना होगा, ठीक ना। इसको आप नॉर्मल में देखिए, ये ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग मतलब कि सेम डे में आपको बेचना होगा। अगर आप डिलीवरी में रखते हैं तो आपको, ये नॉर्मल में करते हैं तो आपका एक्सपायरी से पहले तक आप रख सकते हैं, या एक्सपायरी के दिन 3:30 बजे से पहले बेच के निकल जाइए, यानी एग्जिट करके निकल जाइए। क्योंकि इंडियन मार्केट जो है 9:15 से खुलता है और 3:30 बजे तक क्लोज हो जाता है, तो 3:30 से पहले आपको एग्जिट कर देना है। जिस दिन एक्सपायरी होगा उस दिन की बात कर रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि आधा घंटा पहले एग्जिट कर दें। तो देखिए यहाँ पे कितना लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। अब हम आ जाते हैं इक्विटी पे। अब इक्विटी हम TCS का लेते हैं, ठीक ना। देखिए TCS की इक्विटी हम ले रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं TCS। अब देखिए इसमें कितना पैसा लग रहा है। तो अगर हम एक शेयर को बाय करने जा रहे हैं, देखिए एक शेयर को बाय करने जा रहे हैं, अभी मार्केट बंद है तो इसलिए ये एग्जीक्यूट व्हेन मार्केट ओपन, जब ये मार्केट जो है ओपन होगा तब एग्जीक्यूट होगा। तो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक शेयर की कीमत है 3,443 रुपया। तो एक शेयर भी आप खरीद सकते हैं, 3,443 है तो आप इसको जब मर्जी 1 साल 2 साल 1 दिन 10 दिन 5 साल के लिए भी रख सकते हैं। और देखिए प्राइस जैसे आप जाएगा बढ़ेगा वैसे आपको फ़ायदा होगा। तो अगर आपको का व्यू है कि नहीं हमको जो है कि मार्केट से प्रॉफिट हो गया निकलना है, तो आप इसको एग्जिट कर दीजिए। तो सेल करेंगे, बाय किए हैं होल्ड करने के लिए, निकलने के लिए सेल करना होगा, ठीक ना दोस्तों। और देखिए ये सेल का भी ऑप्शन दिया है यहाँ पे कि अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि मार्केट गिरेगा नीचे तो आप सेल कीजिए, लेकिन इक्विटी सेल करके आप रख नहीं सकते हैं। दिक्कत यहाँ पे ये है, तो लोग फ्यूचर में जाके सेल कर देते हैं जिनके पास अच्छा कैपिटल होता है। तो ये इक्विटी है, यहीं पे सेल कर सकते हैं। इसको आप केवल सेम डे में ही सेल कर सकते हैं, यानी कि आज अगर सेल कर रहे हैं तो आज इसको एग्जिट भी करना होगा 3:30 बजे से पहले। तो जो भी आपका प्रेडिक्शन है तो आपको प्रॉफिट लॉस होता रहेगा उस तरीके से। तो ये रहा कि इक्विटी में देखिए 3,443 में मिल जा रहा है, वहाँ पे कितना 1 लाख प्लस मिल रहा था, 1,07,000 मिल रहा है। तो इस तरीके से आप इक्विटी में खरीदिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमको इसका फ्यूचर ऑप्शन करना है, वैसे हम कभी एडवाइस नहीं करेंगे फ्यूचर ऑप्शन के लिए जब तक आप लर्न न कर लें। तो देखिए फ्यूचर ऑप्शंस है, तो ये फ्यूचर ऑप्शंस कैसे काम करता है दोस्तों। जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके ऑप्शंस खुल गए, तो आप देखेंगे कि ये इसके ऑप्शंस हैं फ्यूचर ऑप्शन। आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल साइड में चले जाएंगे, CE बाय करेंगे। आपको लग रहा है मार्केट नीचे गिरेगा तो आप PE बाय करते हैं। अगर ये टाटा कंसल्टेंसी TCS जो है शेयर, आपको लग रहा है कि ये मार्केट ऊपर जाएगा यानी बुलिश है तो आप CE बाय करेंगे। आपको लग रहा है कि ये TCS गिरेगा, नीचे गिरेगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में काम करे जाएगा तो आप PE बाय करेंगे। तो बाय करेंगे तो भी नीचे गिरता है तो पैसा बनता है। अगर आपका विजन ये है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो CE बाय करते हैं तो आपको पैसा बनता है। तो CE का मतलब होता है मार्केट ऊपर जाने पे ऑप्शन बाय करना, PE का मतलब होता है मार्केट नीचे गिरता है तो ऑप्शन बाय करना। अब इसमें
हमेशा इन दी मनी में जा कर के आपको बाय करना चाहिए। इन दी मनी में क्यों? देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सब इन दी मनी है। सी का इन दी मनी ये है और पी का इन दी मनी ये है। जितना प्राइस महंगा होता जाएगा वो इन दी मनी में आ जाएगा। जिसका प्राइस जितना महंगा होता जाएगा कॉल साइड में, सी ई मैंने कॉल साइड, इसका प्राइस जितना महंगा होता जाएगा वो इन दी मनी में चला जाएगा। इन दी मनी किसे कहते हैं? एट, ये देखिए ये अभी प्राइस जो है इसको एटीएम कहते हैं, एट द मनी। इसके बगल वाले को इन दी मनी, और इसके ऊपर चले जाइए तो डीप इन दी मनी। इसी तरीके से पुट साइड में आ जाइए तो इसमें जो है जितना इधर आएंगे नीचे, जिसकी प्राइस ज़्यादा दिखाई दे रहा है वो जितना बढ़ता जा रहा है वो डीप इन दी मनी में होता जा रहा है। तो हमेशा आपको इन दी मनी में ही ट्रेड करना है। होता क्या है कि लोग कम पैसे के चक्कर में ओटीएम चले जाते हैं, आउट ऑफ दी मार्केट, यानी अभी प्राइस वहाँ पहुँचा नहीं है, प्रिडिक्शन है कि पहुँचेगा, तो ओटीएम में पता नहीं कब पहुंचेगा कब नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ खरीद लेंगे, मार्केट नहीं पहुंचा तो इसमें थीटा डीके होता है, आपका प्रीमियम गल जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ओटीएम में नहीं जाना है, आपको इन दी मनी में काम करना है। चाहे कॉल साइड में कीजिए चाहे पुट साइड में कीजिए। चाहे आपका मार्केट का व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल साइड के इन दी मनी में बाई कीजिए। अगर आपका प्रिडिक्शन है कि मार्केट गिरेगा तो आप पुट साइड के इन दी मनी में जा कर के पुट बाई कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। सेलर क्या करते हैं? जिनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं वो यहाँ पे सेल करते हैं। तो सेल करेंगे तो मार्केट अगर गिरेगा तो उनको फ़ायदा होगा। यहाँ पे पुट जो है सेल करते हैं, मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो उनको फ़ायदा होगा। तो इधर कॉल सेलर का मतलब होता है, सेलर का मतलब एक सिंपल चीज़ बताए, थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। ये समझिए, ये हम बाय क्यों कर रहे हैं? मार्केट ऊपर जाएगा तो बाय कर रहे हैं। इसको सेल क्यों करेंगे? मार्केट नीचे जाएगा तो सेल करेंगे। जस्ट इसके अपोजिट कर दीजिए। यहाँ हम कॉल बाय क्यों कर रहे हैं? मार्केट नीचे गिर रहा है तो कॉल बाय कर रहे हैं। कॉल सेल क्यों कर रहे हैं? मार्केट ऊपर जाएगा तो हम सेल करते हैं। ठीक ना? जस्ट जो आप उसका अपोजिट कर देंगे तो सेल समझ में आ जाएगा। कॉल बाय का मतलब मार्केट नीचे, कॉल सेल का मतलब मार्केट कॉल बाय का मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, कॉल सेल का मतलब मार्केट नीचे जाएगा। पुट बाय का मतलब मार्केट नीचे जाएगा, पुट सेल का मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। कॉल बाय इसलिए कर रहे हैं कि मार्केट गिर रहा है, कॉल सेल पी बाय क्यों कर रहे हैं कि मार्केट जो है नीचे जाएगा तो फ़ायदा होगा। पी सेल क्यों कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा तो फ़ायदा होगा। कॉल बाय क्यों कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा तो फ़ायदा होगा। कॉल सेल क्यों कर रहे हैं कि मार्केट गिरेगा तो फ़ायदा होगा। समझ है ना? जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए, बाय का अपोजिट कर देंगे तो आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि हम किस लिए सेल और बाय करते हैं। ठीक, तो हमेशा आपको इन दी मनी में रहना है। इसमें होता क्या है दोस्तों कि इसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, थीटा डीके है, गामा है, डेल्टा है। तो ये सब क्या करते हैं कि आपके प्रीमियम को बढ़ा देते हैं। अगर मान लीजिए कि इसका जितना ज़्यादा रहेगा थीटा, उतना आपका प्रीमियम गलना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, टाइम वैल्यू के साथ इंट्रिंसिक वैल्यू भी होता है। इसलिए इन दी मनी का प्रीमियम जल्दी डीके नहीं होता है, टाइम लगता है डीके होने में। लेकिन ओटीएम का अगर आप ले लिए हैं और वहीं से भागना शुरू नहीं किया तो आपका जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम बोलते हैं, ये स्ट्राइक प्राइस है और ये जो पैसा आप देंगे ये प्रीमियम होता है। ये एलटीपी जो लिखा है ये क्या है? ये एलटीपी जो प्रीमियम देंगे वो प्राइस होता है और ये स्ट्राइक प्राइस है। ठीक ना? इधर का एलटीपी ये है, पुट साइड का इधर है। इसमें हम बहुत डिटेल से बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी समझ लीजिए इसको, ये है क्या चीज़। अब देखिए इसका हम इन दी मनी बाय करते हैं। जैसे हम इसको बाय करने जाते हैं यहाँ से तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए एक लॉट में 175 है। ठीक ना? 175 है। मार्केट रेट पे ख़रीदते हैं तो 175 का पड़ेगा। आपका मन है कि नहीं हम थोड़ा सस्ता में ख़रीदेंगे, ये 90 रुपया 50 पैसा है। अपने हिसाब से जो भी प्राइस डालना चाहे आप डाल सकते हैं। आपका मन है कि नहीं हम इसको जो है 80 रुपया डाल देते हैं,
80 रुपया डाल देते हैं, 80 रुपया में आएगा तो खरीदेंगे, तो आप 80 रुपया में खरीद सकते हैं। या फिर मार्केट रेट पे आपको लग रहा है कि अभी नहीं मार्केट चला जाएगा, अभी ऊपर चला जाएगा, तो मार्केट रेट पे खरीद लीजिए। स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, स्टॉप लिमिट भी है इसमें, टेक प्रॉफिट भी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्शन है, तो हम ऑप्शन में अभी एडवाइस नहीं करेंगे। पहले आप शेयर खरीदिए और शेयर खरीदिए और उसी में आप डिलीवरी में लीजिए, और धीरे धीरे आप जब शेयर खरीदना जान जाएंगे तो वीडियो मेरा आता जाएगा, आप समझ जाएंगे कि वाई क्या है, ऑप्शन चयन क्या है। इसके बारे में ऑप्शन चयन अगर डिटेल करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो हम सिर्फ आपको बेसिक से लेके जाना चाह रहे हैं कि आप पहले इस चीज़ को समझें कि कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं। तो ये हो गया कि आप शेयर को ऐसे खरीदते हैं, बेचते हैं। तो ये इंडियन मार्केट में है। इंटरनेशनल मार्केट में भी होता है दोस्तों, कि जैसे इंडियन मार्केट में शेयर है, जितनी भी कंपनियां हैं उनके शेयर हैं, उसी तरीके से ग्लोबली, ये तो केवल इंडिया में ट्रेड होता है, लेकिन ग्लोबली के लिए पूरी दुनिया में जो ट्रेड करता है उसको ग्लोबली ट्रेड कहते हैं। तो वो आ जाता है आपका क्रिप्टो करेंसी आ जाता है। क्रिप्टो में लोग बाइंग और सेलिंग करते हैं। जिस तरीके से आप इसमें बाइंग करते हैं उसी तरीके से उसमें भी आप बाइंग करते हैं। इसमें भी ऑप्शन है, उसमें भी ऑप्शन है, इसमें भी फ्यूचर है, उसमें भी फ्यूचर है। अब फ़र्क क्या है दोस्तों, यहाँ के ऑप्शन, यहाँ के फ्यूचर में और ग्लोबल जो क्रिप्टो का फ्यूचर है उसमें फ़ायदा क्या है, अब हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं फ्यूचर पे। अब फ्यूचर का स्टॉक कोई भी ले लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे हम आ जाते हैं। यहाँ इंडिया में क्या है ना कि फ्यूचर का कोई आप स्टॉक लेते हैं तो उसमें आपको ब्रोकरेज ज़्यादा देना पड़ जाता है, सॉरी मार्जिन मनी ज़्यादा देना पड़ जाता है। यानी 1-1 लाख देंगे तब आप फ्यूचर बाय या सेल कर पाएंगे। लेकिन वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे कम पैसे में आपको मिल जाएगा फ्यूचर बाय करने को। अब आ जाते हैं हम TCS को ही ले लेते हैं या रिलायंस को ले लेते हैं। रिलायंस, सॉरी, फ्यूचर में आ गए। अभी जो है यहाँ का अब देखिए, निफ्टी का ही फ्यूचर ले लेते हैं, मई का फ्यूचर है, ठीक। इसको खोल देते हैं, ओपन कर लेते हैं। अब देखिए इसका फ्यूचर आप बाय करते हैं दोस्तों तो आपको कितना लगेगा, 24,000 का 24,453 रुपया है। 24,453 रुपया का एक शेयर है, समझ रहे हैं। 24,453 रुपये का एक शेयर है और एक लॉट में कितने आते हैं, 75। मल्टीप्लाई कर देते हैं 75 से, तो जान रहे हैं कितना हो गया, 18,33,975। 24,453 मल्टीप्लाई 75, 18,33,975। फिर से कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, शायद गलती तो नहीं कर रहे हैं। 24,453 मल्टीप्लाई 75, हाँ 18,33,975 रुपये आपको देना पड़ेगा, तब केवल 75 क्वांटिटी आप बाय कर पाएंगे या सेल कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों 18,33,000 क्यों कोई देगा बताइए। इसीलिए लोग करते क्या है ना कि ऑप्शन में चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम आ गए ऑप्शन में, ऑप्शन चेन खोले, हमको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम इसको बाय करेंगे। अब इसको हम बाय करने के लिए आते हैं यहाँ पे, इसका चार्ट नीचे। अब देखिए इसको हम बाय करने जाते हैं, मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, हम इसको बाय कर लेते हैं, हम इन दी मनी का बाय कर रहे हैं। अब देखिए इसका तमाशा, 75 क्वांटिटी का एक लॉट है और ये कितना है, 529 रुपये का। मल्टीप्लाई करते हैं 39,675 में आपको सेम क्वांटिटी मिल गया, सेम क्वांटिटी मिल गया। कितने पैसे लगे हैं, 39 यानी 40,000 में। और भी सस्ते में मिलते हैं। अभी ये क्या कहते हैं, मई की एक्सपायरी है, अभी आप
इसी मंथ की वीकली एक्सपायरी में काम करेंगे तो और सस्ता हो जाएगा। तो इसीलिए लोग जो है ऑप्शन में जाते हैं और ऑप्शन में जाके मिस्टेक करते हैं। जो एक्सपर्ट है वो तो ऑप्शन में पैसा बना लेते हैं, जो बिगिनर होते हैं या जो उनको नॉलेज नहीं होता है वो लॉस कर जाते हैं। लॉस करने का रीज़न है ये कि प्रीमियम डीके होने लगता है। तो ऑप्शन में हम आपको एडवाइस नहीं करेंगे कि आप जाएं जब तक कि आप एक्सपर्ट लेवल पे ना हो जाए। तो इसीलिए फ्यूचर में लोग जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्रिप्टो की। अब उसमें क्या है दोस्तों कि क्रिप्टो भी सेम जैसे इंडिया में स्टॉक है वैसे भी क्रिप्टो में स्टॉक होते हैं। वो क्या है ना, ये इंडिया में सेंट्रलाइज है, वो डिसेंट्रलाइज है, यानी यहाँ के प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट देखती रहती है, लेकिन वो इंटरनेशनली ट्रेड होता है तो उसका कोई माई बाप नहीं होता है, ठीक ना। लेकिन उसकी जो इक्विटी है क्रिप्टो कॉइन्स होते हैं उसमें भी सेम इंडिया के जो शेयर है उसी तरह वो भी काम करते हैं। बट उसमें क्या है, इसका फ्यूचर खरीद रहे हैं तो 18 लाख रुपया देना पड़ रहा है। उसका फ्यूचर खरीद रहे हैं तो आपको जानते हैं कितना, 1500 रुपये में आप खरीद सकते हैं उसका फ्यूचर। और इतना ही नहीं, 400 गुना, 500 गुना, 100 गुना, फिर 50 गुना, 1000 गुना आपको लेवरेज भी दे रहे हैं। लेवरेज माने आपको लोन भी दे रहे हैं कि लीजिए हमसे, आप जो है 1000 लगाए हैं और आप हमसे 200 गुना ले लीजिए लेवरेज। 200 गुने का हम लोन दे देते हैं एक तरीके से। जब तक आप ट्रेड में रहेंगे तब तक हम आपको 2 लाख रुपया आपका ट्रेड में मेरा लग जाएगा। तो आप 1000 रुपये लगा के 200 गुना यानी कि 2 लाख से ट्रेड कर लेंगे। अगर 2 लाख का 10% आप निकालते हैं तो 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो लोग इसीलिए इंडियन मार्केट को छोड़ करके क्रिप्टो में शिफ्ट हो रहे हैं, क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं। क्रिप्टो में आपको, और दूसरी एक और चीज़ बता दें, यहाँ ऑप्शन में थीटा डीके हो रहा है ना, वहाँ पे डीके नहीं होता है उसकी फ्यूचर में। उसका फ्यूचर जो वहाँ भी ऑप्शन है, लेकिन वहाँ हम ऑप्शन के लिए नहीं कहेंगे। जब आपको सस्ते में उसका फ्यूचर मिल रहा है तो क्यों ऑप्शन में जाएंगे प्रीमियम डीके करने? नहीं, आप उसके फ्यूचर में कीजिए काम। और ये क्या कहते हैं, इसमें तो मार्केट जो है कि 75% टाइम साइडवेज रहता है, मूव नहीं करता है। और वो क्या है, ग्लोबली ट्रेड होता है, उसमें लिक्विडिटी होता है। लिक्विडिटी इन द सेंस कि बाइंग सेलिंग हो रही है तो मार्केट जिधर जाएगा बूम करेगा, जिधर गिरेगा बूम करेगा। तो प्रिडिक्शन आपको आता है तो आप अच्छा पैसा बना लेंगे। 1000 रुपया लगा के और 200 गुना का आप मार्जिन ले लिए हैं और 10% का प्रॉफिट आ गया तो 20,000 का तो प्रॉफिट आपको हो गया। लेकिन हम 200 गुना लेवरेज की बात नहीं करेंगे। हम जब बताएंगे तो आपको बताएंगे कि आप 50 टाइम्स ज़्यादा का लेवरेज लीजिए। हम भी 50 टाइम्स या 20 टाइम्स का ही लेवरेज पे हम काम करते हैं, ठीक ना। इसलिए क्या होता है ना कि मान लीजिए कि अगर आपके अगेंस्ट चला गया तो आप 1000 रुपया लगाए हैं और 2 लाख का ट्रेड कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी पॉइंट में भी आपके अगेंस्ट गया तो आपका जीरो हो जाएगा ना पैसा। तो इसीलिए हम आपको ज़्यादा लेवरेज के लिए नहीं कहेंगे। आप एक ठीक ठाक 2000, 3000, 5000 लगा के आप ट्रेड कीजिए, आप अच्छा अर्न कर लेंगे। इतना तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सीख गए, वीडियो देख लिए, तो हम ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बता देंगे कि आप अर्न कर लेंगे। लालच करेंगे तो लॉस कर लेंगे, ये भी है। लेकिन वहाँ पे विनिंग रेट जो है ना आपका 80% है क्रिप्टो में। लेकिन इसमें क्या है, ऑप्शन में विनिंग जो है केवल 10%, 5% है। समझिए चीज़ को कितना अंतर है। क्रिप्टो में आप जीत सकते हैं 80 टाइम्स। इंडियन मार्केट के ऑप्शन में आप केवल 10% ही चांसेस है आपको कि आप प्रॉफिट कर पाएंगे। और आपको लेवरेज भी देना पड़ेगा, लेवरेज भी नहीं देते हैं यहाँ पे, वहाँ लेवरेज मिल रहा है। तो आप कम पैसा लगा के वैल्यू में ट्रेड कर सकते हैं, अच्छे वैल्यू में, ठीक ना दोस्तों। तो क्रिप्टो का भी प्लेटफॉर्म हम बताएंगे, सेम इसी तरीके से बाइंग सेलिंग होती है। इसमें भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, उसमें भी सपोर्ट रेजिस्टेंस, सेम प्राइस एक्शन वहाँ भी काम करता है। सब कुछ सेम इसी तरह करता है, बस फर्क यही है कि वो ग्लोबली ट्रेड होता है, ये इंडिया में ट्रेड होता है, ठीक ना दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करेंगे कि किस प्लेटफॉर्म पे आप क्रिप्टो को ट्रेड करेंगे और किस तरीके से करेंगे। और उसकी स्ट्रेटजी में हम आपको शेयर करते रहेंगे कि किस तरीके की स्ट्रेटजी पे, किस टाइम फ्रेम पे आप काम करेंगे, कब ट्रेड करेंगे, कब मार्केट ओपन होता है। उसकी खासियत ये है दोस्तों ना कि वो साल के 365 दिन, सप्ताह के 7 दिन और दिन के 24 घंटे ओपन रहता है। ऑफिस से आए, रात में बैठ गए, 2-3 ट्रेड लिए, प्रॉफिट किए, आराम से इंजॉय कीजिए।
तो ये 24 घंटे खुला रहता है, 365 दिन क्रिप्टो मार्केट खुला रहता है। तो आप उसको ट्रेड कीजिए ना, ऑप्शन में क्यों जा रहे हैं, क्यों दिन भर आप अपना लॉस पे लॉस करा रहे हैं। तो आप क्रिप्टो में सेल क्या कहते हैं, सेल भी करेंगे तो उतना ही पैसा, बाइंग भी करेंगे तो सेम पैसा क्रिप्टो में लगेगा। यहाँ सेलिंग अगर कर दीजिए ऑप्शन तो सेम 2 लाख 2.5 लाख आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ मार्जिन ज़्यादा मिलता है और रिटेलर के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो बाइंग और सेलिंग कर पाए। तो इसलिए उनकी मजबूरी हो जाती है, बेचारे ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन में अपना 10-20 हज़ार रुपये ला के लॉस कर जाते हैं। तो हम एडवाइज़ नहीं करेंगे, आप क्रिप्टो में पढ़िए, लर्न कीजिए, समझिए और मेरे साथ बने रहिए। हम आपको बेसिक चीज़ें तो बता देंगे। लॉस आपको तभी होगा जब आप लालच करेंगे, ग्रीड करेंगे, तभी लॉस होगा, ठीक ना। और उसको भी कम करने के लिए, उसकी साइकोलॉजी के लिए हमने एक वीडियो डाले हुए हैं कि ग्रिड को कैसे कंट्रोल करें, तो वो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मेरे प्लेलिस्ट में है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं क्लोज करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, बाय। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, आगे हम नॉलेज अपडेट करते रहेंगे।